अपनी शादी के सिर्फ 1.5 बरस बाद बेवा हो जाने वाली मारूफ अदाकारा और कॉमेडियन दुर्दाना भट्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो असल में हवाबाजी के शोबे से वाबस्ता थी और उन्होंने बतौर कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करने के बाद हवाबाजी भी की थी। दुर्दाना भट्ट की पहचान तो सिल्वर स्क्रीन थी, लेकिन पस मंज़र में वो एक उस्ताद थी। उन्होंने हवाबाजी भी की और एक मरतबा तो इन्हें पुलिस में भर्ती होने की पेशकश भी हुई थी। स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकारा दुर्दाना भट्ट का 12 अगस्त सन 2021 को इंतकाल हुआ। वो गुज़िश्ता चंद बरसों से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थीं और वफात से कबल वेंटिलेटर पर थीं। दुर्दाना भट्ट के वालिद बरतानिया में पाकिस्तान के सिफारत खाने में एजुकेशनल अताशी थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। इसके बाद इनके वालिद का तबादला हो गया और वो पाकिस्तान वापस आ गए। दुर्दाना अपने वालिदैन की मंझली औलाद थी। पीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में दुर्दाना भट्ट ने बताया था कि जब उनकी फैमिली वतन वापस आई तो उनकी उम्र सिर्फ 11 बरस थी। उनकी रिहाइश लाहौर में थी, जहां काकरोच और मच्छर देखकर वो चिल्लाती थी और वालिदा से कहती थी कि वापस इंग्लैंड चले जाएं। जिसके बाद उनका मरी में मिशनरी स्कूल में दाखिला कराया गया। इसके बाद उनका कॉन्वेंट लाहौर में दाखिला हुआ। उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि उन दिनों इनकी उर्दू बहुत ख़राब थी और इनके वालिद इन्हें उर्दू सिखाते थे। दुर्दाना भट्ट की सन 1967 में सईद अहमद खान से शादी हुई, जो इनकी वालिदा के करीबी रिश्तेदार थे। दुर्दाना भट्ट बताती थी कि सन 1965 की जंग में वालिदा ने फैसला किया था कि जंग चल रही है, कहीं बम हम पर गिरे और हम मर जाएं, लिहाजा शादी कर लो। इस तरह उनकी शादी हो गई, लेकिन 1.5 साल बाद इनके शौहर इंतकाल कर गए। दुर्दाना की वालिदा की ख्वाहिश थी कि वो दोबारा शादी करें, लेकिन दुर्दाना ने अपने वालिद को बताया कि वो पढ़ना चाहती हैं। इस तरह उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन की और वहाँ स्टेज ड्रामा में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसके बाद वो फ्रांस चली गई, जहाँ फ्रेंच में डिप्लोमा हासिल किया और वापस आकर एक निजी स्कूल में वक्ती तौर पर पीटी टीचर के तौर पर मुलाजमत इख्तियार कर ली। दुर्दाना भट्ट का कहना था कि उन्होंने 6 माह लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल भी चलाई थी। इसके अलावा 36 घंटे बतौर कमर्शियल पायलट हवाबाजी भी की, लेकिन बसारत की कमजोरी की वजह से इसको जारी न रख सकें। उन्हें एक बार पुलिस में इंस्पेक्टर बनने की पेशकश भी हुई थी, क्योंकि वह जूडो कराटे और आतिशी असलहे का इस्तेमाल जानती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दुर्दाना भट्ट ने अदाकारी के साथ साथ दरस व तदरीस को भी जारी रखा। उन्होंने स्पेन से एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में PhD की डिग्री हासिल की और बीकन हाउस स्कूल के साथ मुंसलिक रहीं और इस सिलसिले में वो कराची मुंतकिल हो गई थी। दुर्दाना भट्ट को मुनव्वर ज़रीफ और मोइन अख्तर जैसे बड़े कमेडियंस के साथ काम करने का मौका मिला। जब अनवर मकसूद के तहरीर किए गए मज़ाहिया खाकों के प्रोग्राम 50-50 का आगाज़ हुआ तो दुर्दाना भट्ट भी इसमें शामिल थी और इस तरह वसी पैमाने पर आम लोगों ने भी इनका टैलेंट देखा। इसके बाद मोइन अख्तर के साथ नौकर चाकर और आंगन टेढ़ा किया, जबकि दूसरी जानिब तन्हाइयाँ समेत मुतादिद ड्रामों में काम किया। और जब पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स की नशरियात का आगाज़ हुआ तो वो इनमें भी कई ड्रामों का हिस्सा बने। उमर शरीफ को दिए गए एक इंटरव्यू में दुर्दाना भट्ट ने बताया था कि जिस्म को हिलाने और चेहरे को बिगाड़ने से कॉमेडी नहीं होती, कॉमेडियन ये होता है कि आप पंच लाइन किस आवाज़ में दे रहे हैं। समीना अहमद ने इनके साथ ड्राई लीव्स नामी शॉर्ट फिल्म की थी। समीना अहमद बताती है कि इस फिल्म के लिए 1 दिन की शूट थी, जिस दौरान इन्होंने बहुत मज़ा किया, पुरानी बातें की और खूब हंसे। हमारा बहुत लंबा सन 1970 का साथ था। वो मुहिमजू और बहादुर लड़की थी। हमने स्टेज पर अच्छे ड्रामे किए। जब भी मिलते थे अपनी पुरानी बातें याद करके खूब महसूस होते थे। पीटीवी के साबिक प्रोड्यूसर इकबाल लतीफ़ कहते हैं कि उनके बनाए गए 80% मज़ाहिया ड्रामों में दुर्दाना भट्ट ने ही काम किया। वो कहते हैं कि मैंने बॉलीवुड में भी कुछ काम किया। हमें सिखाया गया था कि फ़नकार के बारे में नहीं बल्कि किरदार के बारे में सोचिए। जैसे ही मेरे सामने स्क्रिप्ट आता तो किरदार चीख चीख कर बोलता कि ये फ़लाँ आर्टिस्ट का हक़ है। आजकल आर्टिस्ट कमर्शियल बुनियादों पर चुने जाते हैं। इकबाल लतीफ़ कहते हैं कि जब सन 1978 में उनका लाहौर तबादला हुआ तो वहाँ उनकी दुर्दाना भट्ट से मुलाकात हुई। बहुत ही शानदार खातून थी। उनका इंतकाल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो बताते हैं कि मैंने जब स्टेज के फनकारों ज़ेबा शहनाज, गज़ाला और दीगर को टीवी पर मुतारिफ कराया तो वो इनकी उस्ताद होती थी, इन्हें सिखाती थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।